Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर मनोज, ये उड़ीसा से हैं और इनको कमर का दर्द लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था और पिछले 9 महीने से इनका कमर का दर्द बटक से रेडिएट करते हुए पूरे पैर में आके नीचे एंकल तक आ रहा है। ये सूरत में काम करते थे पर अब काम नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल भी। घर पे कब से हो? सर अभी 4 महीना हो गया घर पे ही। 4 महीने। इनको 10 से 20 कदम चलते ही तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अभी कमर का दर्द कितना है आप बताओ, क्या क्या है? सर कमर में तो पहले से मतलब ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, थोड़ा तेज बोलो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अभी पैर मतलब ज़्यादा 10 कदम से भी ज़्यादा चलने में भी मुझको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या तकलीफ आती है 10 कदम चलते हो? चलने में झिंझनाहट, सुनपन और दुखना ज़्यादा है। दुखता जाता है जी सर। सो 10 से 20 कदम चलते ही पेशेंट को झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, चल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से अभी काम पे भी नहीं जा पाए और कमर का दर्द इनको काफ़ी ज़्यादा है। हमने जब इनको थोरोली एग्जामिन किया तो टेंडरनेस है L4, L5, L5, S1 के ऊपर, सैक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर। इनके SLRT हम एग्जामिन करते हैं। ये इस वाले पैर में कोई तकलीफ नहीं नहीं आपको? सर। ठीक है, तो पहले इसको उठाते, जहाँ आपको कोई दिक्कत लगे तो रोकना है। नॉर्मल है बिल्कुल? वेरी गुड। सो इसमें जहाँ भी तकलीफ लगे बताना सर सो 20 to 30 डिग्री पे दर्द आ रहा है इसमें? सर दर्द आ रहा है। ज़्यादा? अब बढ़ा रहा हूँ तो मैंने इसको कहता है लेसीड्यू टेस्ट, मैंने इसको प्रेशर किया नर्व के ऊपर, सर बढ़ गया? बढ़ गया। ओके। सो 30 डिग्री ऑलमोस्ट इनका SLRT है। सेंसरी डेफिसिट है पेशेंट को, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर 10 से 20 कदम में चलता हूँ तो मेरे को झंझनाहट, सुनपन, भारीपन होता है। अब इनको सेंसरी डेफिसिट आ रहा है L4, L5, S1। मोटर यानी कि पावर पूरी की पूरी है, कोई भी ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये टिपिकली केस ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क लीडिंग टू शैटिका है, यानी कि इनकी जब हमने MRI देखी तो उसके ऊपर L4, L5 डिस्क प्रोलैप्स है, साथ में L5, S1 है। उसमें L5, S1 इज मोर सिग्निफिकेंट विद कंप्रेशन। ऑलमोस्ट उनकी रिपोर्ट में आया है कि मोर देन 50% ऑफ कनाल कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो कनाल जहाँ से हमारी नर्व्स निकलती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है मोर देन 50%। अब ये सारे के सारे जो पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन आ रहे हैं, दीज आर द कंप्रेशन इफेक्ट्स। जब डिस्क निकल गई, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि डिस्क में 70% इज फ्लूइड और बाहर में होता है हमारा न्यूक्लियस फाइब्रोसिस और अंदर में एनुलस फाइब्रोसिस और अंदर में न्यूक्लियस पल्पोसिस। सो न्यूक्लियस पल्पोसिस विल कम आउट, वो बाहर निकल जाएगा जब हमारा फाइबर ब्रेक होगा। और ये सारे के सारे जो पैर में झंझनाहट, सुनपन ये जो आते हैं, ये कंप्रेशन इफेक्ट है, जिसको हम कहते हैं कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व विच लीड टू इरिटेशन। और पेशेंट को थोड़ी दूर चलने में तकलीफ आएगी, पैर में भारीपन आएगा, सुनपन आएगा, दर्द। इस समय इनकी दर्द सबसे बड़ी तकलीफ और SLRT 30 डिग्री के आसपास आ रहा है। सो आफ्टर एग्जामिनेशन वी हैव डिसाइडेड कि हम इनको लगाएंगे DSCB बीटा 1, 2, 3 ऑन राइट साइड एंड फॉलोड बाय टाउ ब्लॉक 4 दोनों साइड में लगाएंगे। सो आई एम प्रिपेयरिंग द साइट। सो DSCB बीटा 1, 2, 3 ऑन राइट साइड में लगा दिया है। यूजुअली अपना वर्क करना स्टार्ट करें 20-30 मिनट्स। इट डजंट मीन कि मैजिक हो जाता है और पेशेंट चलने लग जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट मीन्स कि पेशेंट की SLRT में थोड़ी इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। नंबर 1, पेशेंट को दर्द में राहत आती है और मोस्ट कॉमनली उनको नी से नीचे नीचे इफेक्ट आने लग जाते हैं। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड पेशेंट इंप्रूव फील होता है। सो वी विल सी आफ्टर 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट हैं मिस्टर मनोज उड़ीसा से, हमने इनको DSCB बीटा 1, 2, 3 लगाया था राइट साइड में और इस समय 30 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इनको SLRT चेक करते हैं कि कैसे इनका SLRT है। सर उठाइए, जहाँ पे आपको दर्द लगे वहाँ पे रुकना है। सी SLRT इज ऑलमोस्ट 80 डिग्री। मैंने इनको कहा कि SLRT वाज 30, पहले कितना आ रहा था आपका? 20 से 30 तक। अभी अभी इतना आ रहा है। सो SLRT इज 30 बिफोर इंजेक्शन से पहले इनका DSCB इंजेक्शन से पहले SLRT 30 था और ऑलमोस्ट अब 80 के आसपास आ रहा है। मैंने इनको शुरू में कहा था कि कोई मैजिक नहीं होने वाला, पर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये मैजिक ही हो गया। सो यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट कि कैसे एक ही इंजेक्शन से जिस पेशेंट का SLRT 30 से भी कम था, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, चलने में तकलीफ हो रही थी, और कैसे एक इंजेक्शन से इनको इतना रिलीफ आया। बैठ जाइए और फिर एक बार चल के दिखाइए, बैठ के देखिए कितना कंफर्टेबल आपको लग रहा है पहले से। पहले आप 10-15 कदम चलते तकलीफ हो रही थी? तकलीफ हो रही थी। इस समय पैर में थोड़ा हेवीनेस रहेगा। आज इधर
पहले जैसा चलने में इतना लग रहा था, अभी ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि पहले दर्द है। अभी ऐसा लगने लगी कोई भी दर्द? पहले चलते समय दर्द हो रहा था? बहुत दर्द है। चलो 20-50 कदम में चलो। रिलीफ लग रहा है? रिलीफ एकदम अच्छा लग रहा है? जी सर। उड़ीसा से इतनी दूर हरियाणा में आपका गुड़गांव में आने में आपको फायदा लग रहा है कि फायदा इतनी दूर से आना हूँ? इतना चलने में भी मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके मेरे को फायदा हुआ। फायदा होगा, वेरी गुड। सो अभी हमने इनको सिर्फ फर्स्ट DSCB इंजेक्शन लगाया है, तो उससे इनको काफी फायदा है। SLRT जो 30 डिग्री पे SLRT था वो इम्प्रूव होकर आ गया 70 डिग्री के ऊपर, और इनको हमने घुमा के भी दिखाया कि जो पेशेंट को 10 कदम चलते ही तकलीफ आती थी, अभी तक कोई ऐसी तकलीफ नहीं लग रही है। सो फ्रेंड, DSCB इंजेक्शन से डिस्क की समस्या का, शैटिक पेन का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, इन सारी समस्याओं को बहुत आराम से हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं, और इससे हमने हजारों पेशेंटों को अभी तक ठीक किया है। सारे के सारे पेशेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कितने ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया, लेकिन उनमें से हमने 80 to 90% हमारा सक्सेस रेट है, जिनको हमने बिना सर्जरी के ही इस मेथड से पेन मैनेज किया। पेन मैनेज के बाद एक्सरसाइजेज, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट मकसद रहता है, वो सारी चीज़ करने के बाद पेशेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, आपके परिवार में ऐसी कोई भी समस्या है, तो इसी समय दिए गए नीचे वाले नंबर पे जाइए, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी समय हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।